So welcome traders, welcome to the अल्फा ट्रेडिंग चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था खुद के बारे में, और ये भी बोला था कि नॉलेज इज़ द रियल किंग। मतलब आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। और इतने साल मार्केट में बने रहने के बाद एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो भी इंसान आपको ये बोल रहा है कि वो 2 या 3 साल में प्रॉफिटेबल बन गया है, वो चांसेस आर वेरी हाई कि वो 99% झूठ ही बोल रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग ही एक ऐसा बिजनेस या स्किल है जिसको बहुत गिने चुने समझने और सिखाने वाले लोग हैं। इंटरनेट पे अधिकतर लोग फेक गुरु मेंटर ही हैं। क्यों और इस फील्ड में रियल मेंटर को खोजना बहुत मुश्किल है। जिसको मिल गया उसका ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2 या 3 साल में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना इम्पॉसिबल जैसा है। क्योंकि आप खुद का ही एग्जाम्पल लो, स्टार्टिंग के 1 या 2 साल हम लोग क्या करते हैं, बस प्रॉफिट लॉस, कहीं से भी बाई कहीं से भी सेल, प्रॉफिट होने पे अच्छा लगना, लॉस होने पे बुरा लगना, यही सब चीज़ों में हम लोग फंसे रहते हैं। इन सब चीज़ों के में कौन सोचेगा कि इसमें मेहनत करना पड़ता है, इसमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि बिना नॉलेज के प्रॉफिट होने वाला नहीं है, और बिना अच्छा मेंटर और सही मेंटर के नॉलेज आने वाला नहीं है। तो खैर, जैसा कि वीडियो का टॉपिक है उस पर बात करता हूँ मैं। 2800 अकाउंट्स आखिर फेल कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग का मैं अभी अकाउंट दिखा देता हूँ आपको। तो स्टार्टिंग का जितना भी अकाउंट था वो तो मैं मानता हूँ कि मैं सीखते सीखते ये वो सब मेरा लॉस हुआ, मेरा अकाउंट फेल हुआ। लेकिन बाकी का जो ये 10-12 अकाउंट है, वो सब फेल होने का मेरा एक ही रीज़न है। वो मतलब जिसको मैं अभी तक सुधार नहीं पाया, सुधारने की सुधारने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो है इमोशन एंड प्रेशर। कितना भी नॉलेज गेन कर लो, सेटअप बना लो, अगर इमोशन और प्रेशर हैंडल या मैनेज नहीं कर पाए तो ट्रेडिंग भूल ही जाओ। मेरे साथ अभी यही हो रहा है। लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाना, प्रेशर फील होता है कि इतने साल हो गया, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये सब के चक्कर में जल्दी जल्दी प्रॉफिट करने के लिए बार बार मैं बड़ा लॉट साइज ले लेता हूँ, जिसके कारण मेरा एसएल छोटा हो जाता है। और एसएल जाने के बाद एग्जिट, यही लूप में मैं बहुत दिन से फंसा हुआ हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने पास नहीं किया फेजेस, मैंने पास भी किया। मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक नहीं बहुत सारे फेजेस पास भी किए हैं, लेकिन वही एक लास्टली मुझे कुछ मिला नहीं। तो फिलहाल मैंने एक्सएम पर अभी $100 डिपॉजिट किया है, और उसी में अभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर आप भी उस पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ चल सकते हैं। तो लास्ट वीक मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लिया था, ये रहा। और मैंने एक US 100 में भी लिया था ट्रेड, मैं दिखा देता हूँ, जिसमें मेरा कोस्ट टू कोस्ट निकला। 1 मिनट। इसमें मेरा प्रॉफिट भी चल रहा था, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। 1 मिनट, आप लोग डेट देख सकते हो। इसमें मेरा 27-28 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन मार्केट मार्केट बस वहीं से रिवर्स हो गया। तो मैंने फिलहाल तो पोस्ट यहाँ आते ही मैंने पोस्ट कोस्ट डाल दिया था। इस जगह के पास आते ही मैंने पोस्ट कोस्ट डाल दिया था। तो इसमें तो लॉस हुआ नहीं, गोल्ड में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो बात यहाँ है कि सेटअप या
टेक्निकल पढ़ लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। इमोशनल और प्रेशर को हैंडल करना ही पड़ेगा। तो इसको, अब जैसे सेटअप का बात मैं करता हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सेटअप। एक मिनट गाइस, ये सेटअप है। बहुत से लोगों को पता होगा कि ये सिर्फ और भी सिर्फ रिकवरी होता है। जैसे मार्केट ऐसे गिरा तो ऐसे उठता भी है, तो ये सबको पता है। लेकिन हम लोग इसमें कैसे बैठेंगे, ये बहुत कम लोगों को पता है। जैसे मैं एज एन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। 15 मिनट पे जाएंगे और जस्ट वेट करेंगे कि 50% कवर कर ले रिसेंट ट्रेंड का। तो यहाँ उसने कवर कर लिया, तो हम लोग बस ऐसे नहीं कि कवर कर लिया तो मैं बैठ जाऊंगा। हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक आया, तो हम लोग यहाँ पे अपोजिट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ क्लोज कर दिया, बस यहाँ पे हम लोग और हाई से थोड़ा हाई के आसपास हम लोग हाई के आसपास का टारगेट रखते हैं। तो ये सिंपल था, लेकिन यही है कि इसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने में हम लोग का इमोशन बीच में आता है। अब जैसे यहाँ पर एक और है, यहीं पर सेटअप बन रहा है। यहाँ हाई लेने से पहले गिर रहा है, तो यहाँ कुछ करना है नहीं। कैंडल क्लोज किया, जैसे ही कैंडल क्लोज किया वहाँ बैठ जाना होता है। तो जैसे मैं 30 मिनट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे सपोर्ट भी है। यहाँ उसने यहाँ हाई के आसपास का, और ये ट्रेड मेरा चलता रहेगा। तो देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन जब आप करने जाओ तो इमोशंस बीच में आ जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज मैं करना फ़िलहाल सीख रहा हूँ। टेक्निकल वगैरह मैंने बहुत सारा चीज़ सीख लिया, बहुत सारा पढ़ लिया। फिलहाल अभी इसी चीज़ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो कोई नहीं, वी विल डेफिनेटली मेक इट। तो इसका टेंशन नहीं लेना है। और अभी मैं नया नया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा मिस्टेक्स को अवॉइड करना प्लीज़। सो थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना। मैं आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और रियलिटी में दिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू।